भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार के एडवाइजरी के बाद छत्तीसगढ़ से अब तक 11 पाकिस्तानी नागरिक लौट चुके हैं। शॉर्ट टर्म वीजा पर आए 105 पाकिस्तानी नागरिकों की दस्तावेज की जांच चल रही है, जबकि 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों ने लॉन्ग टर्म वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया, जिसमें 95% लोग गैर मुस्लिम हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से 11 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश पाकिस्तान लौट चुके हैं, जबकि 105 ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर भारत आए थे, उनकी वीज़ा अवधि अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उनके दस्तावेजों की जाँच चल रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब 2000 पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं, जिनमें से 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिकों ने लॉन्ग टर्म वीज़ा ले रखा है, जिन्होंने अपनी वीज़ा अवधि बढ़ाने की भी मांग की है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ही केंद्र सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें अपने देश लौटना पड़ेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर आंकड़े जुटाए गए, जिसमें यह पता चला कि प्रदेश भर में करीब 2000 के आसपास पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो जिसमें ज़्यादातर लॉन्ग टर्म वीज़ा पर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। इसमें अधिकतर लोग 95% से ज़्यादा लोग गैर मुस्लिम हैं या सिंधी समाज से जुड़े हुए हैं। इस एडवाइजरी के बाद से सिंधी समाज के रायपुर के एक बड़े वर्ग ने, जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ा पर छत्तीसगढ़ में रह रहा है, वो गृह मंत्री विजय शर्मा से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने बताया था कि वो पाकिस्तान से पीड़ित होकर वहाँ से सताए हुए लोग हैं, जो कि रहने के लिए भारत में लॉन्ग टर्म वीज़ा पर आए हुए थे। उन्होंने एक दरख्वास्त की थी कि उन्हें वापस न भेजा जाए। ऐसे में दस्तावेजों की जांच और तमाम प्रक्रिया के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि जो पाकिस्तान पीड़ित हैं उन्हें वापस जाना नहीं होगा। उसको लेकर केंद्र सरकार से बातचीत की गई है और उनसे दिशा निर्देश भी मांगे गए हैं, लेकिन उनको अभी तत्काल वापस भेजने को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान पीड़ित नहीं है और फिर भी पाकिस्तान से आकर यहाँ पर किसी भी वजह से रह रहे हैं या कुछ शॉर्ट टर्म वीज़ा पे हैं, उन्हें वापस लौटना होगा। ऐसे 11 लोग अब तक लौट चुके हैं, जबकि लगभग 105 लोगों के दस्तावेजों की जांच चल रही है। हालांकि जिन 105 लोगों के दस्तावेजों की जांच चल रही है, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि वो गैर मुस्लिम हैं और ज़्यादातर अन्य समाज के लोग हैं, अन्य वर्गों और समाज से जुड़े लोग हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर विजय शर्मा के एक बयान के अलावा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान पीड़ित लोग हैं उन्हें वापस लौटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान पीड़ित नहीं है लेकिन पाकिस्तान से आए हुए हैं उन्हें लौटना होगा। इसके बाद से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, न तो प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। हमने भी बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था, प्रशासन की ओर से कहना था जिम्मेदारों का, कि अभी इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई बयान देने के को लेकर उन्होंने जो है वो असक्षमता जताई और उन्होंने कहा कि अधिकारियों और सरकारी स्तर पर बातचीत होने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो बिहाफ ऑफ सोर्सेस और बड़े ही पुख्ता सोर्सेस से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 11 पाकिस्तानी नागरिक अब तक पहलगाम हमले के बाद से जारी एडवाइजरी के बाद से अब तक वापस लौट चुके हैं, जबकि शॉर्ट टर्म यानी 45 दिन के लगभग वीज़ा पर छत्तीसगढ़ आए 105 से अधिक नागरिक जो हैं उनके दस्तावेजों की जांच चल रही है और 1000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों ने, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने अपने वीज़ा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन भी किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन जो बचे लोग हैं, करीब इसमें से 1800 लोग जो रायपुर में रहते हैं और 200 लोग अन्य जिलों में, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई शहर के अलावा अन्य शहरों में रहते हैं, उनको लेकर सरकार अब आगे क्या कदम उठाती है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।